हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और एक लेक्चर जो है वेक्टर्स का। इसमें जो है कुछ दो चार सवाल मैं आपको करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको आपको कॉपी में नोट करना है। इसके बाद मैं और एक वीडियो आपको दूंगा जिसमें सारे नीट के सवाल जो है वो मैं डिस्कशन करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे 8-10 सवाल नीट के, वो अच्छे से डिस्कस करूंगा। देन आफ्टर दैट हम JEE मेंस के सवाल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्या कह रहा है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है और ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा जा चुका है। तो ये हमें ए और बी के बीच में एंगल पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, आपको क्या बोला है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। सर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? सर वो होता है ए स्क्वेयर प्लस में सर बी स्क्वेयर प्लस में सर 2ab कॉस थीटा के बराबर इक्वल टू सर ए माइनस बी का किसके बराबर होता है? ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस होता है यहाँ पे 2ab कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है? दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो दोनों साइड रूट कट जाएंगे। इधर बचेगा सर ए स्क्वेयर प्लस में सर बी स्क्वेयर प्लस में सर 2ab कॉस थीटा। यहाँ बचेगा सर ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस में 2ab कॉस थीटा के बराबर। ए स्क्वेयर कैंसल, बी स्क्वेयर हो जाएगा कैंसल। दोनों साइड 2ab हो गया कैंसल। इस कॉस थीटा को मैं इस साइड लाऊंगा, यहाँ पर है कॉस थीटा ऑलरेडी, और ये भी इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस और एक कॉस थीटा, और इस साइड तो कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स जीरो। दैट मीन्स 2 कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। 2 तो जीरो नहीं हो सकता है, दैट मीन्स कॉस थीटा बराबर जीरो। और कॉस थीटा कब जीरो होता है? जब थीटा होता है 90 डिग्री, या हम इसको बोलेंगे π/2 रेडियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बार बार इसको पूछा जाता है। चलिए और एक सवाल डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है इफ द सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक वेक्टर को ए वेक्टर मानेंगे, कह रहा है वो भी यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1, और दूसरा वेक्टर फॉर एग्जाम्पल बी मानेंगे, उसका मैग्नीट्यूड भी 1, और कह रहा है जो इनका रिजल्टेंट आएगा, जो इनका क्या आएगा, रिजल्टेंट है, वो भी यूनिट वेक्टर है। दैट मीन्स उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। तो फिर आपको बोलना है इनकी डिफरेंस किसके बराबर आएगा। क्लियरली समझ आ गया? क्या बोल रहा है? द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, यानी कि जो हमारे पास दो यूनिट वेक्टर है उनका जो सम है, यानी कि जो आर है वो है किसका? वो है मैग्नीट्यूड किसका? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। ठीक है, और ये हमसे पूछ रहा है ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सिंपल, हमको पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है सर अंडर रूट ए का स्क्वायर। सर ए का है, सर ए के बदले क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, 1 का स्क्वायर, प्लस में बी के बदले भी 1 का स्क्वायर, प्लस में 2, ए के बदले भी 1, बी के बदले भी 1 इंटू में सर कॉस थीटा। क्लियर हुआ? सर रिजल्टेंट भी किसके बराबर है? 1 के बराबर, तो इधर भी मैं 1 लिखूंगा, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स 1 आएगा बराबर 1 प्लस 1 सर हो गया 2, प्लस में सर ये हो गया 2 कॉस थीटा। क्लियर है? तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा बराबर, इधर क्या है 1 और ये 2 उधर जाएगा तो -2। दैट मीन्स सर ये बच गया 1 -1। तो यहां से मेरे को क्या मिल रहा है? कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। और कॉस थीटा कब होता है -1/2? जब थीटा कितना होता है? सर थीटा होता है 120 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा 1/2 होता है 60 पे, तो अगर -1/2 आया तो 180 में से माइनस कर दो। दैट मीन्स सर ये 120 डिग्री के बराबर जो है इनका एंगल आ जाएगा। तो बस, लेकिन हमें तो सिर्फ उसने पूछा है क्या? डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे, वो कह रहा है डिफरेंस मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो सर कुछ नहीं, वो होगा अंडर रूट ए का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1, फिर यहाँ पे माइनस आता है 2, ए के बदले 1, बी के बदले 1, और कॉस थीटा की वैल्यू है सर -1/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 1 प्लस 1, माइनस माइनस हो गया सर +1। दैट मीन्स ये आ गया √3 के बराबर। ठीक है, जबकि ए वेक्टर भी यूनिट वेक्टर था, बी भी यूनिट वेक्टर था, इनका रिजल्टेंट यानी कि सम भी 1 के बराबर आया, लेकिन इनकी डिफरेंस किसके बराबर आई? √3 के बराबर। ये भी पूछ सकता है, या कभी कभी खाली एंगल भी पूछ सकता है। कभी कभी
वो ये भी बोलता है a प्लस बी बराबर a माइनस बी, तो एंगल क्या होगा, तब भी हमारे पास जो है एंगल कितना आता है 90 डिग्री, वो हम पहले ही देख चुके हैं। क्लियर है इतना? चलिए इतना पहले आप जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे। चलिए अब हम और एक सवाल डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये जेई मेंस में पूछा हुआ सवाल है पिछले कुछ सालों में, और ये नीट में जो है एक्सपेक्टेड सवाल है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है टू वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि जो पी वेक्टर है और जो हमारे पास क्यू वेक्टर है ये इक्वल वेक्टर्स है, दैट मीन्स इनका मैग्नीट्यूड में एक्स के बराबर मानता हूं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, पी प्लस कह रहा है पी वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है एन टाइम्स किसके सर, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर के बराबर। बस यही क्वेश्चन है, हमें पी और क्यू के बीच में ये क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। तो बस सिंपल है, हम सीधे जो है फॉर्मूला पुट करेंगे। पी प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर, अंडर रूट में यहाँ पे आएगा सर पी स्क्वायर, प्लस में सर आएगा क्यू स्क्वायर, प्लस में आएगा 2pq कॉस थीटा। ठीक है सर, इक्वल टू किसके बराबर आएगा सर, यहाँ पहले तो n है उसको ऐसे ही रखो, फिर आएगा सर अंडर रूट, फिर आएगा अंडर रूट। सर p माइनस क्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, बस यहाँ पे माइनस आता है 2pq कॉस थीटा के बराबर आएगा। अब क्या करेंगे सर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। जब आप दोनों साइड स्क्वायर कर, सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर वापस लिखो अंडर रूट दोनों, क्योंकि पी क्यू दोनों किसके बराबर है, एक्स के बराबर, पी के बदले भी एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, क्यू के बदले भी सर एक्स स्क्वायर, प्लस में पी के बदले 2, पी भी एक्स क्यू भी एक्स, तो ये फिर से एक्स स्क्वायर इंटू में आएगा सर कॉस थीटा इक्वल टू सर एन इंटू फिर से यहाँ पी के बदले सर एक्स स्क्वायर प्लस इसके बदले भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो सर, यहाँ तो रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, प्लस में सर एक्स स्क्वायर, प्लस में सर 2x स्क्वायर इंटू में सर कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो इसको हो जाएगा एन स्क्वायर, और बाकी का जो है सर रूट हट जाएगा, बाकी बचेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस में सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू सर कॉस थीटा। क्लियर है? यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सब में एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, यहाँ बचेगा 1 + 1 दैट मीन्स सर 2, प्लस में सर बचेगा 2 cos थीटा 2 cos थीटा। क्लियर है? बराबर आ जाएगा सर, यहाँ है एन स्क्वायर, यहाँ है एन स्क्वायर, यहाँ भी 1 + 1 2 माइनस 2 cos थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम इस 2 को भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ बचेगा 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा इक्वल टू आएगा सर, ये एन स्क्वायर इसके साथ होगा सर, ये बचेगा एन स्क्वायर इंटू 1 - cos थीटा के बराबर, यहाँ बच गया 1 + cos थीटा बराबर, ये एन स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा एन स्क्वायर, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये बचेगा एन स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा वाली टर्म्स एक साइड लाओ, यहाँ पर ऑलरेडी है कॉस थीटा, इसको भी आप इधर ले आओ। ठीक है, ये यहाँ बनेगा प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है एन स्क्वायर, और इस 1 को भी इस साइड ले जाओ तो ये बनेगा -1। इन दोनों में से कॉस थीटा को बाहर निकालो, कॉस थीटा बाहर आ गया, तो जब पूरा कॉस थीटा बाहर आया यहाँ बचा 1 प्लस, यहाँ अंदर बच गया सर एन स्क्वायर, यहाँ बच गया सर एन स्क्वायर -1, तो यहाँ से सर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू सर क्या आएगी, एन स्क्वायर -1 डिवाइड बाई ये जो है ये इसके डिवाइड में हो जाएगा 1 + n स्क्वायर। लेकिन हमें क्या पूछा है, एंगल पूछा है, तो दैट मीन्स यहाँ से हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू सर ये इस साइड चला जाएगा कॉस इनवर्स n स्क्वायर -1 अपॉन 1 + n स्क्वायर जो है सर ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको ये आना भी चाहिए। ठीक है, काफ़ी जगह इसको हम जो है ट्रायल एंड एरर मेथड से भी करते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं चलता है, क्योंकि जेईई मेंस थोड़े से अच्छे ऑप्शन भी बनाता है, तो वहाँ पे आप फंस सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो बेहतर है कि आप जो है ऐसे सीक्वेंस से जाओ, कुछ नहीं 1 मिनट आपको थोड़ा सा लगेगा और आप इसका जो है आंसर निकाल पाओगे। क्लियर है? तो इसको जो है आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो मुझे लगता है इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकेंगे, यही कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो थे बचे हुए थे उनका हमने डिस्कशन कर लिया है।
तो जो है नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दूंगा, उसमें से नीट के कुछ अच्छे बेहतरीन सवाल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एंड देन उसके बाद जो है मैं जेई मेंस के बहुत अच्छे अच्छे जो ढूंढ ढूंढ के सवाल लाऊंगा, उनका डिस्कशन करेंगे। देन फिर हम जो है नेक्स्ट चैप्टर की ओर आ जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए